Good morning students. This video for class 4th English first literature book chapter The Little Fir Tree explanation. Before I start the video, please like and subscribe. Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. शेटी एक मैजिशियन था। वो घर जा रहा था, तभी अचानक से रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। इट रेन्ड हेविली। शेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। बारिश बहुत तेज़ थी, इसीलिए शेटी ने आसपास कोई रुकने की जगह ढूंढी जहाँ से वो रुककर गीला ना हो पाए। तभी उसे एक प्रिटी लिटिल फर ट्री मिला जिसमें नीडल्स वाले पेड़ नहीं होते, चूपने वाले कांटे जैसे, वही उसको प्रिटी लिटिल फर ट्री मिला। He ran towards it as fast as he could. Soon the rain stopped. Shetty was happily that he did not get wet. तभी वो तेजी से भागता है और उस पेड़ के वहाँ पर खड़े हो जाता है ताकि वो वेट ना हो, यानी गीला ना हो। और कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। शेटी बहुत खुश था कि उसके कपड़े गंदे या भीगे नहीं हुए, मतलब कपड़े उसके नहीं भीगे बारिश में, क्योंकि वो उस पेड़ के नीचे था। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। तो वो मैजिशियन जो होता है वो उस ट्री से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे कपड़े भीगने से बचा लिए। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। मैजिशियन ने बोला, तुम मुझसे कोई भी 4 विशेस मांग सकते हो, मैं वो पूरी कर दूंगा। The sad fir tree had leaves like needles, and no birds ever made their nest on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. वो लिटिल फर ट्री बोलता है कि मेरे जो नीडल्स हैं वो ऐसे चुभने वाले, जैसे वो जैसे कांटे वाले पेड़ नहीं होते वैसे नीडल्स हैं। इस वजह से मुझ पे बर्ड्स मुझ पे नहीं बैठती हैं और मेरे में घोंसले भी नहीं बनाती हैं, और मेरे पास कोई जानवर भी ठहरने नहीं आते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बाकी पेड़ों की तरह ही हरा भरा हो जाऊँ, जैसे मेरे पे सारे जानवर या बर्ड्स नेस्ट बनाएं और सारे जानवर मेरे नीचे रुके और मस्ती करें। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। सून अ गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। अगले दिन उसकी विश पूरी हो जाती है, लेकिन एक बकरी, एक गोट उस पेड़ के आगे से आती है और उसके पत्ते खाने शुरू कर देती है। तभी वो पेड़ कहता है, ओ डियर, सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। व्हेन द लिटिल फर ट्री वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स। तो वो कहता है कि मेरे पास हरी लीव्स हैं, तो बकरियां तो उनको खा जा रही हैं। इस तरीके से देख सकते हैं, बकरियां उनको खा जा रही हैं। तो वो कहता है कि काश मेरे पास गोल्ड लीव्स होते, गोल्ड मतलब सोने के लीव्स होते, जिससे वो बकरियां उसको नहीं खा पाती। अगले दिन जब वो उठता है तो वो बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है, उसके पास गोल्ड लीव्स आ जाते हैं। हाउ हैप्पी आई एम, इट्स सैड, 2 men केम अलोंग एंड stole द गोल्ड लीव्स। तभी 2 आदमी आते हैं, वो चोर होते हैं, तो वो सोने का पेड़ देख के वो ललचा जाते होंगे कि वो सोने का है, तो उसे बेचने के लिए वो उसे तोड़ने लगते हैं। तो वो फर ट्री बोलता है, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स, इंस्टेड मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। तो वो कहता है, काश मेरे पास ग्लास मतलब कांच के पत्ते होते, कांच के लीव्स होते, नीडल्स होते, तो वो मैंस मेरे जो क्या कहते हैं पत्ते हैं वो नहीं तोड़ पाते और ना ही बेच पाते, क्योंकि वो तो सोने के थे और ये वाले हमारे कांच के हैं। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। हाउ हैप्पी आई एम, इट्स सैड। अगले दिन उसकी विश दोबारा पूरी हो जाती है। उसके जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो वही हो जाते हैं, कांच के हो जाते हैं, ग्लास के। How happy I am, it said. At night the wind blew, all the glasses leaves broke. लेकिन जब उसके ग्लास के लीव्स हो जाते हैं तो रात को बहुत हवा चलती है,
और उसके पत्ते टूट जाते हैं। नहीं, तभी विंड आती है वो, और उसके जो सारे लीव्स होते हैं वो कांच के होते हैं, तो भारी विंड की वजह से वो टूट जाते हैं। Oh dear, said the fir tree, I like my old needle leaves best for goats. Do not eat them. No man can steal them. The wind will do them no harm. तो वो कहता है, काश मेरे पास मेरे पहले वाले लीव्स आ जाते, ना ही बकरियां उनको खाती, ना ही चोर उनको चुराते, और ना ही विंड उन्हें तोड़ पाती। तो मुझे अपने पुराने लीव्स चाहिए, बोलता है वो। The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needles back again. तो जब वो अगले दिन उठता है तो वो देखता है कि उसके सारे जो उसके लीव्स थे पुराने वाले वो वापस आ जाते हैं। Oh dear, I never was वो कहता है, I never was so happy, said the little fir tree. मतलब इससे पहले मैं कभी खुश नहीं हुआ, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तो यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। न्यू वर्ड्स, प्रिटी नीडल्स लीव्स गोल्ड स्टोल। सो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान ने हमको जैसा भी बनाया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो इसी से हमारे कहानी से ये सीख मिलती है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।